हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। मैं आपका भाई ऋतिक। आज जो है ये जो टॉपिक है आज हमारा मॉडल पेपर से संबंधित है। अगर आप कक्षा 12 एग्रीकल्चर से कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, कृषि विज्ञान सस्य भाग 2 का है। ठीक, ये जो मॉडल पेपर है मैंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो वेबसाइट है उससे लिया है। उन्होंने क्या है मॉडल पेपर जो है रिलीज़ कर दिया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम पर वहाँ पर क्या ऐसे डाल दूँगा, तो आप बिल्कुल फ्री आपको क्या ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस पेपर में क्या है ये देखना है कि किस तरीके का जो आपका यूपी बोर्ड का पेपर बनता है, कृषि सस्य विज्ञान भाग 2 का। ओके, तो इसमें ये देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये केवल जो पेपर होगा किसके लिए होगा, जो कृषि के भाग 2 है यानी कि सस्य विज्ञान 2 उसके विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 12 में है। ओके, और एक आता सस्य विज्ञान भाग 1, तो वो किसके लिए होता, फर्स्ट ईयर के लिए होता। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, किस तरीके का मॉडल पेपर आता है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और कितना टाइम मिलता है। इन सब चीज़ के बारे में क्या चर्चा करेंगे इस पेपर के अंदर। ओके, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। आगे चलते हैं, तो ये देख सकते हैं समय आपको क्या है 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। पूर्णांक इसका जो होगा आपका कितने का होगा, 50 का होगा। ओके, 50 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा आपका 50 नंबर का होगा। ओके, और 50 नंबर का क्या हो जाएगा, ये आपका पेपर हो जाएगा। ठीक, तो ये देख लेते हैं आपको क्या 15 मिनट जो मिलेंगी ये आपके लिए क्या प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से क्या पढ़ने के लिए मिलेंगे। जितना भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको क्या अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं उनके पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि पहला निर्देश क्या है इस पेपर का, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद कहता है सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जितने भी इसके अंदर प्रश्न है आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जो अथवा में है उस हिसाब से आपको क्या क्वेश्चन देखना है। उसके बाद दूसरा है प्रश्न संख्या 1 जो होगी हमारी बहुविकल्पीय होगी, तथा प्रश्न संख्या 2 और 6 तक निश्चित उत्तरीय होंगे। जो 2 से लेकर 6 तक क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, निश्चित उत्तरीय होंगे, यानी कि 1-1 नंबर वाले होंगे। और एक जो होगी कैसी होगी हमारी बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे उसके अंदर 1-1 नंबर वाले। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रश्न संख्या 7 से लेकर 11 तक अति लघु होंगे। कैसे होंगे, अति लघु होंगे, जो आपको क्या है 1 से 2 लाइन में लिखने होंगे। ओके, जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न होंगे ये खाली 1 लाइनर में क्या आपको लिखने होते हैं। इसमें से प्रत्येक का उत्तर कितने, देखो 20 शब्दों में अंतर्गत देना होता है। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं आपको जैसे मैंने बता दिया कि कितने 20 शब्दों में, यानी कि 1 से 2 लाइन में क्या इसका आंसर देना होता है आपको। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 12 और 14 तक के जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ओके, उसमें क्या है, इसमें प्रत्येक का उत्तर 200 शब्दों में देना होगा, यानी कि कितने शब्दों में देना होगा, 200 शब्दों में, लगभग 1 पेज का आप मान सकते हैं। ओके, आपको क्या 1 पेज का अगर आप क्वेश्चन करते हैं 12 से लेकर 14 का, तो उसमें क्या है आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 5 क्या पॉइंट है, प्रश्न संख्या 15 से लेकर 17 तक जो होंगे कौन से होंगे, लॉन्ग होंगे हमारे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर देना होगा कितने शब्दों में, 300 शब्दों में। ठीक, कितने शब्दों में देना होगा, 300 शब्दों में, यानी कि आपको क्या है ये 1 से 1.5 पेज में क्या है इसका आंसर देना होगा, तब आपको क्या अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक, उसके अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके का आपको क्या पेपर लिखना है। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या बहुविकल्पीय प्रश्नों से, जैसे उसमें बताया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए होंगे, आपको उत्तर दिए गए हैं, इनमें से सही का आपको क्या छांटना है, यानी कि कौन सा क्या सही आंसर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या है क्वेश्चन इसका, ये वाला रेफेनस सैटाइवा वैज्ञानिक नाम है, प्याज का है, लौकी का है, मूली का है या करेला का है। तो दोस्तों आपको पता होगी रेफेनस सैटाइवा अगर आपने पढ़ा है तो ये किसका है, मूली का है। किसका है, मूली का है। प्याज का जो बॉटनिकल नेम होगा एलियम सैपा होगा, लौकी का जो बॉटनिकल नेम होगा लिजनेरिया सिस्नेरिया होगा, और जो करेला का होगा वो मोमोर्डिका चेरेंडी का होगा। ओके,
ये सब क्या मैंने बता दिए हैं। अगर आपने हमारी जो क्रॉपें हैं मैंने ये सब अपने यूट्यूब चैनल पर करा रखे हैं, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। वेजिटेबल की भी करा रखी हैं और किसकी, फ्रूट की भी करा रखी हैं, मैंगो वगैरह की, आम की। ठीक, इनकी क्या अपनी करा रखी हैं चैनल पर। आप एक बार जाकर हमारी प्ले लिस्ट में विजिट करें, वहाँ से सगरी क्लासें देख लें। अब मैंने उसमें बताया कि आपको किस तरीके से लिखना है, आपका नंबर नहीं कटेगा एक भी। ओके, बात करते हैं आगे। ये कह रहा है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, पंजाब में है या मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों IVRI, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं क्या, IVRI, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंग्लिश की बात करते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय सब्जी अनुसंधान। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, बनारस में। ठीक, कहाँ पर है, हमारे बनारस में है। बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, ये देख लो। ये अगला क्वेश्चन है कि बैंगन का उत्पत्ति स्थान, यानी कि जो बैंगन का है उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है। तो अफगानिस्तान है, चीन है, भारत है या अफ्रीका है। तो इसमें ये दोस्तों ऑप्शन होगा क्या होगा, हमारा भारत होगा। यानी कि जो बैंगन का ओरिजिन होगा कहाँ है, भारत माना जाता है। अफगानिस्तान किसका माना जाएगा, गाजर का माना जाता है। किसका माना जाता है, गाजर का माना जाता है। अफ्रीका किसका माना जाता है, भिंडी का माना जाता है। किसका माना जाता है, भिंडी का माना जाता है। ओके, आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन है, मैंने जितनी भी इसमें दे रखी है मैंने सगरी कल्टीवेशन करा दी है, आपके जो बोर्ड एग्जाम से पर्पस है। आप एक बार जाकर मेरी प्ले लिस्ट में ज़रूर देखें। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। और जो उनकी जितनी भी PDF है अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं आपको क्या दे दूंगा, या व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना। इसकी जो लिंक है टेलीग्राम की अपने डिस्क्रिप्शन में क्या डाल दूंगा नीचे। ओके, देख लेते हैं कि अमरपाली प्रजाति है किसकी है, केला की, पपीता की, आम की या सेब की। तो दोस्तों ये तो एक कॉमन ही आंसर है। तो ये किसकी, अमरपाली का, आम की है। अमरपाली का कैसी है, ड्वार्फ वेराइटी यानी कि बोनी किस्म है, जिसकी हम क्या डिस्टेंस कितने रखते हैं, 2.5 मीटर क्या रखते हैं। ओके, आगे चलते हैं। बी कटाप का आमतौर से प्रयोग होने वाला सूत्र। तो ये आपको क्या ये कमेंट में बताना है। ये आपके क्या शुरू स्टार्टिंग जैसा आपने करी होगी तो इरिगेशन से क्या पूछा गया है, जो सिंचाई वाला पार्ट है उससे पूछा गया है। इसका जो आंसर है मुझे कमेंट में बताना है कौन सा है इन चारों में से। ओके, अब देख लेते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये कह रहा है कि विटामिन C का उपयुक्त एक फल का नाम बताइए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ये निश्चित उत्तरीय प्रश्न होंगे, खाली एक शब्द में देने हैं। तो इसका विटामिन C युक्त किस किस में पाई जाएगी, एक तो हमारे नींबू में, ठीक है, फल की बात कर रहा है, एक तो नींबू में, और एक किस में पाई जाएगी, आंवला में। ओके, नींबू, आंवला, ये कैसे अच्छे स्रोत हैं किसके, विटामिन C के। ओके, आगे चलते हैं। गुलाब की जो फैमिली है क्या है, गुलाब की जो फैमिली है रोजेसी फैमिली है। क्या हमारी, रोजेसी फैमिली है गुलाब की। ओके, क्या, रोजेसी फैमिली है। फिर कह रहा अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा क्या, 2 कोल क्रॉप्स के नाम बताइए। तो दोस्तों कोल क्रॉप्स के अंदर वो आती हैं जैसे हमारी फूल गोभी हुई, पत्ता गोभी हुई, ये आपने सब पढ़ रखी हैं। अगर नहीं पढ़ रखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जरूर जाकर विजिट करें एक बार। वहाँ मैंने जितनी भी क्रॉप हैं आपके एग्जाम के पर्पज से वो सब का कवर करा दिए, फ्रूट वाली भी और वेजिटेबल वाली भी, ठीक, यानी कि सब्जी वाली भी और फल वाली भी। ओके, तो 2 कोल क्रॉप्स के नाम क्या, हमारी पत्ता गोभी और क्या हमारी फूल गोभी। ओके, ये क्या हमारी कोल क्रॉप्स हैं। बात कर लेते हैं क्या, लौकी की 2 उन्नतशील प्रजातियों के नाम बताने हैं, यानी कि लौकी की 2 वैरायटी बतानी है, कौन कौन सी हैं। एकांतरीय फल का क्या फलन क्या है, एकांतरीय फलन क्या होते हैं, अल्टरनेट बेरिंग किसे कहते हैं, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो एकांतरीय फलन होता है यानी कि जो 1 साल फल दे दिया उसके बाद नहीं देना। तो ये किस में होता है, आम में होता है ज़्यादातर। ओके, अब देख लेते हैं क्या हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बाढ़ की आपको क्या परिभाषा पूछी गई है इसमें मॉडल पेपर में। टमाटर के बीज शोधक हेतु एक रासायनिक का नाम बताना है और मात्रा बतानी है। तो इसकी मैं आपको बता देता हूँ क्या, थायराम। क्या यूज़ कर सकते हैं आप, थायराम। ठीक, थायराम क्या यूज कर सकते हैं, 2 ग्राम पर kg के हिसाब से। ओके, इतना क्या आप इतना ही लिख सकते हैं कि टमाटर बीज शोध के लिए थायराम का यूज करते हैं, और उसकी जो मात्रा रखेंगे हम 2 ग्राम पर kg के हिसाब से क्या रखते हैं। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, इतना लिख दें। जल निकास किसे कहते हैं, जल निकास किसे कहते हैं, जहाँ एक्सिस वाटर भर जाता है, यानी कि जहाँ ज़्यादा पानी भर जाता हो उससे जल को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, जल निकास कहते हैं। ओके,
और फिर उसके बाद पूछ रहा कि हमारा 10वां ओलावृष्टि किसे कहते हैं, सॉरी उपलवृष्टि किसे कहते हैं। तो इसके बारे में क्या आपको पढ़ा होगा तो आप बता देना। और बाकी मैं क्या, अगर आपको ये डिटेल में चाहिए तो मैं आपको क्या है एक बार बता दूंगा किस तरीके से आपको कोई एग्जाम में लिखना है, आप कमेंट में बताना और मेरी वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक। आगे चलते हैं। भूकंप की परिभाषा पूछी है 11वें नंबर पर, भूकंप की परिभाषा पूछी है कि भूकंप किसे कहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं लघु उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय में पूछा है कि आम काला सिरा रोग के प्रमुख लक्षण और उनकी रोकथाम के उपाय बताइए। आम का जो ब्लैक टिप रोग होता है, इंग्लिश की बात कर लेते हैं, ब्लैक टिप बोलते हैं। तो ये किसके कारण होता है और कैसे इसके लक्षण होते हैं। तो ये सब क्या मैंने आम की जितनी भी कल्टीवेशन है वो कराई है अपनी प्लेलिस्ट में जाकर फल के, उसमें देख लेना। अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, अम्लीय मृदा की ये भी सब क्या मैंने करा चुका हूँ, एक बार क्या आप देख लेना। जल क्रांति का भूमि एवं पौधों का क्या प्रभाव पड़ेगा, जहाँ ज़्यादा जल भराव हो जाएगा वहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में ये पूछ रहा है 14वें क्वेश्चन में इस वाले में। ओके, यानी कि क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी, सोयल इरोजन हो जाएगा, प्लांट की ग्रोथ कम होगी, यानी कि बढ़वार क्या कम होगी पौधे की, ठीक है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी उसकी रूट को, और यील्ड क्या है कम होगी, उपज जो है हमारी क्या होगी कम होगी। ओके, ये सब क्या इसके प्रभाव हैं पौधे पर पड़ने के लिए। आगे चलते हैं। अब देख लो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या पूछा हमारा, निम्नलिखित में शीर्षक के जो हैं आम एवं सेब की खेती की तुलनात्मक वर्णन कीजिए। इसमें हर एक पॉइंट कितने का, एक एक नंबर का, कितने का है, हर एक पॉइंट एक एक नंबर का। ये टोटल कितने का आएगा हमारा, 6 नंबर का आएगा। तो दोस्तों मैंने ये जो दोनों खेती करा रखी हैं आप एक बार जरूर देखें मेरी प्ले लिस्ट में, एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं अपने बोर्ड में तो आप एक बार जरूर विजिट करें मेरे पूरे चैनल को, वहाँ देखें मैंने किस तरीके के क्वेश्चन कराए हैं। तो आप अगर वहाँ से आप करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपके एग्जाम में। उसके साथ साथ आप यूपी कैटेट या ICR या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पर हर रोज़ क्या आपको वीडियो मिलती हैं। ओके, चलते हैं। क्या उन्नत प्रजाति लिखनी है, आम की कौन कौन सी प्रजाति हैं, खाद एवं उर्वरक के बारे में लिखना है, कितना खाद और कितनी उर्वरक चाहिए, उपज उसकी यानी कि कितनी यील्ड होती है 1 हेक्टेयर में। ओके, ये सब क्या बताना। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको कौन सा करना पड़ेगा, सिंचाई की परिभाषा लिखनी है एवं सिंचाई जल के गुण और उनकी क्या है प्रमाण की व्याख्या करनी है, यानी कि कितने प्रकार की, पहली बात तो सिंचाई किसे कहते हैं उसके बारे में बताना है, फिर सिंचाई के जो प्रकार हैं उन्हें बताना है, फिर उसके क्या गुण क्या क्या फायदे होते हैं सिंचाई करने से, पानी देने से खेत में। ओके, उन सब चीज़ों के बारे में क्या आपको बताना है। आगे चलते हैं। फूल गोभी और टमाटर। तो दोस्तों ये भी मैंने अपनी कल्टीवेशन करा रखी है चैनल पर, आप एक बार विजिट करें ज़रूर अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। टमाटर और फूल गोभी की खेती, बीज दर कितनी होनी चाहिए, खाद की उपयोगिता कितनी होनी चाहिए और उपज कितनी होती है, ये सब मैंने क्या बता रखी है आपको। ओके, इसमें क्या रहा, गुलदावरी की खेती का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप क्या इसे कर सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर आप चाहें तो आप कल्टीवेशन कर सकते हैं, आपके लिए क्या ये आसान है। ओके, उसके बाद क्या है 17वां क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, क्षारीय मृदा किसे कहते हैं और इसके सुधार और कारण, मतलब क्षारीय मृदा जो होगी एल्कलाइन सोयल वो किससे बनेगी, इसके क्या कारण है बनने के, अगर हम इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है। ये शुरू के ही कुछ चैप्टर हैं आपकी बुक के, ओके, उनसे क्या पूछा गया है। उसके बाद करते हैं अगला, इन पर क्या आपको टिप्पणी, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको क्या है टिप्पणी करनी है थोड़ी सी, यानी कि अतिवृष्टि किसे कहते हैं, पत्ता गोभी खरपतवार जो होते हैं उनकी रोकथाम कैसे करें, इन सब चीज़ों के बारे में क्या बताना है। ओके, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन क्या आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात और बता दूं, अगर आप फ्री में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यूपी कैटेट या ICR एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, ये जो एग्ज़ाम है आप BSc एग्रीकल्चर कम पैसों में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, अगर आपका सपना भी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का तो आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ओके, अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, वहाँ इसे क्या डाल दूँगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, धन्यवाद।